जैसे भामिनी भरे कूप जल, कर छोरी पंथ को जाओ। सखी अपना में करे कौतूहल, तुरत गगर पर लाओ। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक राजा के दरबार में महामंत्री था उसका, और वो बहुत ही उसका वफादार था। राजा उस पे पूरी तरह सभी चीजों पे भरोसा करता था। बट एक बार उससे गलती हो गई, अनजाने में ही सही गलती हो गई। और राजा भी बड़ा न्यायप्रिय था। कभी किसी ने अगर कोई गलती की है तो उसे सजा देता ही देता था, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन सजा जरूर देता था। तो उसने महामंत्री से कहा कि भाई तुमने गलती की है, सजा तो तुमको देनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं कि किस तरह की सजा हमें तुम्हें देनी है। उस राजा के जो बाउंड्री वाल थे, जो चार दीवारी थी, उसमें 100 दरवाजे थे। उस महामंत्री को सजा इसने दी कि भाई तुमको ज्यादा सजा तो नहीं दे सकते हैं, जो तुम्हारे योग्य है वो देता हूं। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी, और इस 100 दरवाजे में कोई एक दरवाजा खुला हुआ है। उस दरवाजे से तुम बाहर निकल जाओ, तुम मुक्त हो गए। यही तुम्हारी सजा है। इसने सोचा कि बड़ा ही आसान सा सजा है भाई। 99 दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा खुला है। ये तो बड़ा बड़ी सी आसान सी बात है। टच करते हुए जाएंगे और जो 100वां दरवाजा खुला होगा उससे बाहर निकल आएंगे। हो गई, इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। ये चला। जब वो चलता था तो सभी दरवाजा को टच करते हुए ऐसे ऐसे करते बढ़ते 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 चलता जाता था। जब वह 100वें दरवाजे के पास पहुंचता था तो 100वें दरवाजे के पास पहुंच के जैसे 99 के पास होता था कि राजा का कोई सिपाही या कोई भी व्यक्ति उसका वहां खड़ा होता था और उस महामंत्री को कुछ गाली दे दिया या कुछ ऐसी बात कह दी जिससे इसकी ईगो हर्ट हो जाती थी या इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता था। और इस सिलसिले में वह जो एक दरवाजा खुला हुआ था उसको वो पार कर जाता था अनजाने में। और ऐसे करके कितनी ही चक्कर लगा चुका वो, लगाता जा रहा था, लगाता जा रहा था। और जिससे 99 दरवाजे के पास आता था कोई उसे डिस्टर्ब कर देता था और वो 100वां दरवाजा जो खुला हुआ है छोड़ के चला जाता था। मेरा अभिप्राय यह है कि हम लोग मेडिटेशन की बात करने की सोचा है आज हमने। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए, इस पे आप हमें कुछ बताइए। मेडिटेशन करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहली बात हमें यह समझनी होगी कि मेडिटेशन हमें आती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मेडिटेशन नहीं आता हो और नहीं करता है। सवाल यह है कि वो मेडिटेशन करता कहां है, किन चीजों पे करता है। जैसे गीता में है कि कोई भी व्यक्ति, जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया तो ज्ञान देने के बाद उन्होंने पहले कर्म योग बताई, कर्म योग बताने के बाद ज्ञान योग बताया और कहा कि ज्ञान से भी तुम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो अर्जुन ने कहा कि जब ज्ञान से भी प्राप्ति की जा सकती है तो इस महाकर्म में हमें क्यों लगा रहे हो जिसमें कितनी की हत्याएं होगी, कितने खून बहेंगे। कृष्ण भगवान ने बोला कि ज्ञान योग कर्म योग छोड़ने का माध्यम नहीं है। अर्थात कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो बैठोगे, वह भी तो एक कर्म है। सोओगे, वो भी तो एक कर्म है। कुछ नहीं करना भी एक
करना है, वह भी एक कर्म। इसी तरह से जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति हर समय में ध्यान करता रहता है। कोई धन के लिए ध्यान करता है, कोई अपने अच्छे काम के लिए ध्यान करता है, कोई हमारा बहुत अच्छा नाम हो जाए इसके लिए ध्यान करता है। तो जिस चीज को पाने की आपकी लालसा है, इच्छा है, हम उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उस पर हम ध्यान लगाए रहते हैं, और दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज नॉट अ सेपरेट थिंग, उसको अलग से कोई नहीं करता। तो अब सवाल यह है कि फिर मेडिटेशन करना कैसे है, क्या है? तो मेडिटेशन आपको करना नहीं है। मेडिटेशन जो आप करते हो, जो आपके अंदर, मेडिटेशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, जिसको आप किसी चीज पे फोकस करते हो, आप अपनी एनर्जी को। तो एज एन इंडिविजुअल वी नीड नॉट टू learn the technique of meditation. We need to learn a technique to focus on certain thing. डाइवर्ट करने की कला आपको सीखनी है। जो हमारा ध्यान धन पे लगा हुआ है, जो हमारा ध्यान पोस्ट पे लगा हुआ है, जो हमारा ध्यान और सांसारिक किसी चीजों पे लगा हुआ है, उसको डाइवर्ट करके अपने आप पे सोचना। कबीर ने कहा है कि जैसे भामिन भरे कूप जल, करछोरी पंथ को जाए, और सखी अपना में करे कौतूहल, तुरत गगर पर लाए। कहते हैं ध्यान की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, उसमें बताते हैं कि पुराने समय में या अभी भी आप गांव देहात में देखेंगे, जो औरतें होती हैं, वो गगड़ी में, घड़ा में, बड़े बड़े घड़े में दूर से पानी भर कर लाती हैं कुएं से पीने के लिए। तो जैसे भामिन भरे कूप जल, जिस तरह से वो औरतें कूप से, कुएं से पानी अपने घड़े में भरती है, जैसे भामिन भरे कूप जल करछोड़ी पंथ को जाए, और अपने हाथ को छोड़ के चलती है। आप देखेंगे कि उसके सर पे गगड़ी रखी हुई होती है और वो पकड़े हुए नहीं रहती है, हाथ छोड़कर चलती रहती है। और सखी अपना में करे कौतूहल, और जो सखियां होती है, 4-5 सखियां होती है, लेडीज लोग, वो आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक भी करती रहती। तो सखी अपने में करे कौतूहल, सूरत गगर पर लाए। लेकिन आप देखेंगे कि कौतूहल करने के बाद, मजाक करने के बाद भी एक बूंद भी पानी उस गगरी से बाहर नहीं छलकता है, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वो कितनी भी हंसी मजाक कर रही हो, उसकी सूरत, उसका जो ध्यान है उस गगरी पर लगा हुआ होता है कि वो बैलेंस है या नहीं। गुरु कबीर कहते हैं कि ध्यान करना, जो आपका ध्यान है, उसकी ध्यान गगड़ी पे है, हमारा ध्यान सांसारिक चीजों पे है। तो उससे हटा के वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द थिंग विच इज अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अपने आप का ध्यान करना है आपको। गीता में आया है कि यो ध्रुवानी पड़ तज्ज अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में वही। कहते हैं कि यो ध्रुवानी पड़ तज्ज, बहुत सारे लोग ध्रुव को छोड़कर, जैसे मैं सेल्फ हूं, मैं अपना हूं, तो अपनी खोज को छोड़कर, अपने बारे में जानना छोड़कर, इसको छोड़कर अध्रुवानी निसेवते, और जो अनिश्चित है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, परिवार हैं, सब दिन एक ना एक दिन चले जाएंगे हमारे यहां से, हम छोड़ के चले जाएंगे या ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो उसका सेवन हम करते हैं। तो यो ध्रुवानी पर तज्ज, जिसने निश्चित का परित्याग कर दिया, अध्रुवानी निसेवते, और जिसने अनिश्चित को गले लगा लिया, ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति, उसका जो निश्चित है, उसका जो फिक्स है, जो अपना आप है, उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो खोज नहीं पाता है, भटकता रह जाता है इन चीजों में। तो अध्रुवानी निसेवते, ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति, उसका जो ध्रुव है, निश्चित है, उसका नाश हो जाता है, अध्रुवम नष्ट में। और जो अध्रुव है, जो अनिश्चित है, वो तो अनिश्चित है ही, उसका तो नाश होना ही होना है। तो कहना यह है कि जो हमारा ध्यान है,
हम हर एक व्यक्ति ध्यान करते हैं, बट ध्यान अपने आप पर फोकस ना करके हम सांसारिक चीजों पर फोकस करते हैं। जिस दिन अपने आप पर फोकस करना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारा मेडिटेशन पूरा हो जाता है। स्टार्टिंग के लिए, बिकॉज हमें दूसरा पॉइंट भी, मेडिटेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक, तो बहुत सारा चाहिए होगा। तो अगर इच्छा होगी तो वी विल कवर इन अ डिटेल, लाइक इट रिक्वायर्ड द कंप्लीट वन सेशन फॉर मेडिटेशन। लेकिन बस आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5 उंगलियां हैं हमारे पास। स्टार्टिंग का फेज मैं आपको बता रहा हूं। अल्टीमेटली आप ही लोगों को खुद ध्यान करना पड़ेगा, खुद ही अपने माइंड को अपने आप पे फोकस करना होगा। 2 प्रैक्टिस करनी है आपको। पहली प्रैक्टिस करनी है कि 5 उंगलियां हमारी, इसको 5 प्रकृति कहते हैं। तो ये जो अंगूठा है, थंब, इससे कान को ढकेंगे। सबसे जो लास्ट वाली उंगली है, ये वाली, इस उंगली से मुंह पे रखेंगे हाथ, और ये जो उसके नेक्स्ट वाली उंगली है, इससे नासिका को, नोज को पे रखेंगे हाथ। और ये 2 उंगलियां हैं बाद सबसे स्टार्टिंग की, इस 2 उंगली को अपनी आंख पे रखें। सो ऐसे करके ये चीजों को बंद करेंगे, 5 को। जब आप ठीक से बंद करेंगे और किसी एकांत जगह पे बैठेंगे, तो कहते हैं कि जो हमारी ब्रह्मांड है, जो हमारा मस्तिष्क है, इससे 5 तरह की आवाज निकलती है। कभी झिंगुर की, कभी ढोलक की, कभी मृदंग की। ये नेचुरल है, ये ब्रह्मांड में आवाज आती रहती है। जब आप लोग इसे बंद करेंगे अच्छी तरह से, तो धीरे धीरे एक एकांत जगह पे बैठेंगे तो अपने आप उसको आवाज सुनाई देगी। आप कभी झिंगुर की, कभी किसी भी चीज की, प्रकृति की आवाज सुनाई देती। स्टार्टिंग में उस पे अपने ध्यान को फोकस करना, उस पे सुनने की कोशिश करना है कि वो क्या आवाज है कंटिन्यूस। उसको सुनने लगेंगे तो जो बाहर की तरफ हमारा फोकस है, बाहर की चीजों पर जो हमारा ध्यान एकत्रित होता है, उसको हटके वो हमारा ध्यान उस पे फोकस होने लगेगा। और कंसंट्रेशन की जो विधि है, वो हमारी दूसरे चीजों, सांसारिक चीजों से हटके उस पे एकाग्रित हो जाएगी। So this is the one technique. Every day you start with maybe 5 minutes or whatever it may be you are comfortable with. तो 5 मिनट 7 मिनट जितनी देर आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, जो भी हमने बात की। तो उसको 5 मिनट 7 मिनट तक डेली प्रयास करिए, डेली खोजिए। दूसरी प्रक्रिया है, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये अजीब सी बात हो रही है, बट फैक्ट है। आप घर में जब बैठे हुए होते हो बेड पे, तो हो सकता है आपके बगल में कोई सो रहा होता है, कोई भी हो, आपके रिलेटिव हो, कोई हो। आपको एज्यूम क्या करना है कि आप बैठ जाइए और बगल में सोचिए कि हमारी बॉडी लेटी हुई है, जिसमें जान नहीं है, डेड बॉडी है, मर चुकी है। थोड़ा अजीब सी बात लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस करिए कि हमारे बगल में मैं लेटा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं और मेरी बॉडी लेटी हुई मेरे बगल में। जब इस पर गहरा चिंतन आप करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो बॉडी है, जो लेटा हुआ है, वो मैं नहीं, मैं कुछ और जिस दिन ये आभास हो जाता है कि मैं कौन हूं, अपने आप आपका ध्यान मैं की तरफ चला जाता है, जो यूनिवर्सल है, जो इनविजिबल है, जिसको आप देख नहीं पाते, जिसको आप सिर्फ महसूस कर पाते। तो ये प्रक्रिया करनी है। अब है कि जब मेडिटेशन की जो हमने बताई है आपको कि ध्यान आप एकाग्रित करते हो तो आवाज सुनाई देगी, मस्तिष्क में जो आवाज बजती रहती है हमेशा, वो सुनाई देगी। इसके अलावा कहते हैं कि विधि क्या है, तो कहते हैं कि ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का अर्थ सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं होता है, जो आपको
प्रवचन दे या आपको पूजा पाठ करा दे, दिस इज नॉट ओनली रीजन और ओनली गुरु। गुरु कहते हैं कि द पर्सन हूसोएवर इन योर लाइफ हैज गिवन सम डायरेक्शन टू योर लाइफ और योर वेल बीइंग, किसी भी तरीके से, वो आपसे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसने अगर आपको किसी भी तरीके से कोई ज्ञान दिया है, कोई गाइडलाइन दी है, वे ऑफ लाइफ आपको अगर बताया है, तो दैट इज योर गुरु, दैट इज योर ट्रू मास्टर। तो कहते हैं कि ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति। अब आप न तो अपने आप के किसी रूप को जानते हो, बिकॉज दिस आत्मा कहते हैं जिसका कोई रूप नहीं, ईश्वर का कोई रूप नहीं, जो यह जो एक शक्ति है जिसने इस पूरी ब्रह्मांड को चला रखा है, इट डजंट हैव एनी शेप एंड साइज, नो शेप एंड साइज, कोई रूप आकार नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि कोई रूप आकार नहीं है तो फिर उसको कैसे मेडिटेट करें, कैसे जाने उसको। तो कहते हैं कि ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति। जिस व्यक्ति ने आपके लाइफ को कुछ चेंज किया है, कुछ गाइडलाइंस दी है, आपको लगा कि इसकी बातों में दम है और इसने कुछ हमें सिखाया है, बताया है और हमारी लाइफ बदलेगी या बदली है, तो कहते हैं कि उसके रूप को, लाइव रूप को, जीवित रूप को, नॉट द फोटोग्राफ और द फोटोज, उसके लाइव रूप को ईश्वर का रूप मानकर या एक शक्ति का रूप मानकर उस पर आप फोकस करो, ध्यान करो। हाउ ही टॉक्स, हाउ ही बिहेव, कैसे हंसता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, एवरीथिंग, ईच स्टेप ऑफ लाइफ ऑफ दैट पर्सन, उस पर आप ध्यान एकत्रित करो, उसके बारे में सोचो। ध्यानम मूलम गुरु मूल, पूजा मूलम गुरु पदम। पदम का अर्थ लोग पैर समझते हैं कि भाई उनकी पैर को छू, दैट इज अ पूजा, उनकी पूजा करना। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ लाइफ, वन वे ऑफ मेडिटेशन और पूजा आप कह सकते हैं। बट पूजा मूलम गुरु पदम का अर्थ है कि वो जो पद से चल के आपके पास आते हैं, पैर से चलकर आते हैं आपके पास, तो उसके आने के बाद जो बातें आपको बताते हैं उसकी पूजा करो आप, उसकी अर्चना करो आप, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। पद से आने के बाद जो जिन जिन चीजों पे आपको वो ज्ञान देते हैं उसको आप मंत्र समझ लो। हो सकता है उसमें मंत्र भी बता दें कोई छोटा सा, दैट इज पॉसिबल, बट जो उन्होंने जो बात वो कह रहे हैं उस पर ध्यान देकर, फोकस करके उसको मंत्र मानो आप और उस पर आचरण करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का अर्थ कई लोग ये समझते हैं कि हमें अगर स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा तो उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ यह है कि जब हम इसी जगह पे रह के चीजों से अलग हो जाते हैं, अटैचमेंट से अलग हो जाते हैं। जैसे पहली बार में हम लोगों ने बात की थी कि 4 तरह के युग होते हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, चारों तरह के युग होते हैं। तो सतयुग कहते हैं उसको जब हम सभी कर्मों को कर कर उससे अनअटैच्ड हो जाते हैं, तो इसी को मोक्ष कहते हैं। ये भ्रम लोगों ने फैला रखा है कि मोक्ष का अर्थ है कि मरने के बाद अगर हमें स्वर्ग मिलेगा तो दैट इज मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है कि इसी संसार में, जीवित में, हम जीवित हैं और चीजें हमें अटैच नहीं करती, हमें परेशान नहीं करती है। इट मीन्स वी हैव अचीव द लिबरेशन स्टेट, मोक्ष की प्राप्ति हमें हो गई। तो अभी मेडिटेशन पे हम इतनी ही बात करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 2 काम आप लोग करिए। एक तो जो हमने बताया है कि एवरी डे प्रैक्टिस करिए कि आई एम सिटिंग ऑन माय बेड और साइड में मेरी ही बॉडी लेटी हुई है जिसमें जान नहीं है, मैं मर चुका हूं, मेरी ही बॉडी मेरे साथ लेटी हुई है और मैं बैठा हुआ। तो ये जो नजर हम डालेंगे, इस नजर से बहुत अंतर पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि शरीर और मैं दोनों में डिफरेंस है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। तो मैं क्या हूं, ये जब हम इस तरह की चिंतन करेंगे इससे पता चलेगा। सेकेंडली, सुबह में जब आप उठते हो तो एक
मान्यता है कि भगवान की पूजा या ईश्वर का ध्यान या मेडिटेशन, इट शुड बी डन आफ्टर बेदिंग एंड फ्रेशिंग अप एंड ऑल दिस। ठीक है, वो अच्छा है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर हल्का हो जाता है। जब आप फ्रेश हो जाते हो, जब आप नहा लेते हो, ब्रश कर लेते हो, तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है, तो मेडिटेशन अच्छा होता है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट विदाउट टेकिंग बाथ, विदाउट टेकिंग गेटिंग फ्रेश अप, वी कैन नॉट मेडिटेट। ईश्वर या वो शक्ति हर समय हमारे साथ है। जिस समय वो हमारे हृदय से या हमारे पास से निकल जाएगा, आई एम कॉल्ड डेड। तो उनके लिए नहाना और उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है कि हम फ्रेश हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड, बेड पे ही आप बैठ के 2 मिनट जो हमने आपको बताया, फिर से अपने फोकस करो अपने ध्यान, बैठ के 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर आप कर, एंड देन यू लीव योर बेड। सोने के टाइम में अगेन 2 से 3 मिनट ये सोच के सो कि हे सर्वशक्तिमान, जो भी हो आप, आई डोंट नो, somebody believes in God, somebody do not believe, it's a matter of like personal thinking and personal belief, but there is someone, there is some power which is controlling the universe। तो आप उसके बारे में ये सोच के चलो कि अब मैं सोने जा रहा हूं, और सोना इज लाइक, यू कैन से लाइक 70% डेथ, जिसमें हमें कुछ पता नहीं होता कि रात में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमें कोई जगाता है तो पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता। तो सोना इज लाइक अ हाफ डेथ और 70% डेथ। तो आप उनसे ये करके सोचो कि अब जब मैं सोने जा रहा हूं, आई डोंट नो टुमारो मॉर्निंग वी विल गेट अप और नो, आई डोंट नो। तो अगले दिन सुबह में हमको फिर एक नया जीवन मिलता है। तो इसलिए उनसे मन ही मन उनको याद करके कि आई एम स्लीपिंग इन योर फीट, एट योर फीट, आई डोंट नो वेदर टुमारो मॉर्निंग आई विल गेट अप और नो। तो सुबह में 2-3 मिनट 4 मिनट जितनी देर आप कर सकते हो, शाम में सोने के टाइम में बिस्तर पे जब आप जाते हो, उस टाइम में मेडिटेट करके सोने की प्रैक्टिस करो। देन इफ एनीवन हैव इंडिविजुअल समथिंग क्वेश्चंस वगैरह, तो उसको हम लोग इस ग्रुप में भी कर लेंगे, और नहीं ग्रुप में से ही तो देन वी कैन सेपरेटली 1-to-1 भी डिस्कस कर सकते। नाउ कमिंग टू द मनी पार्ट, टुडे आवर सेशन वाज ऑन मनी। हालांकि ये सारी चीजें मेडिटेशन से ही रिलेट हो जाती है लास्ट में जाकर, बट सेपरेटली आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन मनी। क्या है, लोग एक दो दोस्त थे, एक मतलब एक जगह दो दोस्त शराब खाने में बैठे हुए थे, दोनों शराब पी रहे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई तुम जानते हो कि शराब पीना कब छोड़ देनी चाहिए? बोला कि नहीं, बताओ। बोला कि सामने में देख रहे हो वो जो उस टेबल पे एक ग्लास रखी हुई है, वो ग्लास जब तुमको दो दिखने लगे तो समझना कि अब ज्यादा चढ़ गई है, ज्यादा हो गई है, अब पीना छोड़ देना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है, सॉरी थोड़ा वो हो गया, कि वो जब उसने बोला कि जब वो सामने जो दो ग्लास दिख रही है ना टेबल पे, वो दो ग्लास जब तुमको 4 दिखने लगे तो समझना कि ज्यादा हो गई है, अब पीना नहीं चाहिए। तो दूसरा दोस्त उसका बोलता है कि बट वो सामने वाले टेबल पे तो एक ही ग्लास रखी हुई है। मतलब आप समझ गए होंगे कि उसको इतनी चढ़ चुकी थी कि एक ग्लास 2 दिख रहा था, और दूसरे को डायरेक्शन दे रहा था दोस्त को कि जब वो 2 ग्लास 4 दिखने लगे तो समझना कि ज्यादा हो गई। यह धन, यह मनी इज लाइक अ एडिक्शन। ये नशा है, जिसको इसकी नशा लग जाती है वह आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस तरह से शराब हम पीते हैं, शराब हमारे पास होता है, हम पीते रहते हैं और हम एंजॉय करते हैं कि मुझे शराब मिल गया, मेरे पास पैसा है, मैं शराब पीता हूँ, बट वो अंदर ही अंदर हमें बर्बाद कर देता है, इसका हमें पता नहीं चलता। इसी तरह के तरीके से धन, धन एक माध्यम है, दिस इज अ मीडियम टू अचीव समथिंग, टू गेट द पीस इन योर लाइफ। लेकिन लोग क्या करते हैं
इस माध्यम को जिससे हम गोल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम गोल अचीव कर सकते हैं, उसी को गोल मान लेते हैं। आप धन से, एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं कि जो लोग जहां भी बिलीव करते हैं, सभी चीजों को आप छोड़ दीजिए। सपोज करिए कि हमें किसी तीर्थ स्थान पे जाना है, या कहीं पे विदेश में हमें यात्रा करनी है, घूमने जाना है फैमिली के साथ। और जब हम घूमने जाते हैं तो हम बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। अगर मान लीजिए लोकल हम कहीं घूमने जाते, हो सकता है मर्सिडीज, ऑडी वगैरह, अगर हम सक्षम हैं तो उस गाड़ी की व्यवस्था करते हैं ताकि रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये सुविधा इतनी अच्छी आपके लिए हो जाती है कि पूरी रास्ते आप एंजॉय करके वहां पहुंचते हैं। अब सपोज करिए कि जहां आपको जाकर कुछ दर्शन करने थे, कोई मंदिर हो या कोई मोन्यूमेंट्स हो, एनीथिंग, जहां आपने तैयारी की है जाने की और वहां दर्शन करने की, घूमने की। अब वहां पहुंचने के बाद आप उस मर्सिडीज से, उस ऑडी से उतरो ही ना। बोला कि नहीं भैया, इससे अच्छी चीज तो है ही नहीं, मैं उतरूंगा धूप लगेगी, मैं उतरूंगा फिर ये तो कंफर्ट चला जाएगा, हमारा एसी में बैठा हुआ हूँ, इसमें कोई जर्किंग नहीं होती है, इतना कंफर्टेबल गाड़ी है, मैं नहीं उतरने वाला। तो आपकी यात्रा क्या हुई? किस काम की वो यात्रा? इसी तरीके से धन के माध्यम से, मनी के माध्यम से, वी कैन अचीव सम कंफर्टेबल लाइफ, जिसके द्वारा वी कैन गेट पीस ऑफ लाइफ, हमें शांति मिलेगी जिंदगी में। दो तरह के लोग होते हैं, जो पैसे जिनके पास बहुत होता है, या जो पैसे के पीछे बहुत जाते हैं। एक होते हैं जिसको आप लोग भी कहते हो कंजूस, लोग कहते हैं कि भाई ये पैसा खर्च नहीं करता और पैसा जमा करता है। आप उससे पूछेंगे कि भाई पैसा क्यों जमा करते हो, तो बोलेगा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं कब जिंदगी में काम आ जाए, कब बुढ़ापा में जरूरत पड़ जाए। और वो जमा करता जाता है, जमा करता जाता है पैसे, धन को। और जमा करने के दौरान अभी उसको जो जो चाहिए, अभी अगर उसको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, नहीं जिएगा। अच्छा सा रहन सहन करना है, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था करनी है, नहीं करेगा। कुछ भी खा के रह लेगा, किसी भी तरह से जिंदगी जी लेगा, किसी भी तरह से यात्रा कर लेगा। क्यों? तो हमें पैसा बचाना है। लेकिन फिर उससे पूछो पैसा बचा के करोगे क्या, तो कभी भी काम आ जाएगा, बुढ़ापे में काम आएगा। और जब बुढ़ापा आ जाती है, उस आदमी से पूछो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है पैसा जमा करने की, अभी भी वही कर रहा है, उससे पूछो कि भाई अब तो पैसा खर्च कर लो। बोले अरे भाई साहब, आपको पता नहीं, पता नहीं कब क्या काम आ जाए, बुढ़ापा आ गई है, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए पैसों। तो इसका कोई एंड ही नहीं होता। और उसकी जो संपत्ति होती है, उसका जो धन होता है, उसके जाने के बाद दूसरे लोग उसका उपभोग करते हैं। हो सकता है कि आपकी संतान, अगर सपोज करिए किसी के घर में संतान नहीं है या कुछ भी है, तो उसके रिलेटिव्स, ये लोग इसका उपभोग करते हैं। कमाया आपने, जिससे आप अपनी लाइफ को सुखी कर सकते थे, वो जमा करके आप अपने लाइफ को तो नष्ट करते गए, अपनी तकलीफ झेलते गए, और उस पैसे का उपयोग आपके बाद कोई और करेगा, किस काम की कमाई। और दूसरे लोग होते हैं कि पैसा कमाते हैं और उसका अनलिमिटेड उपयोग करते हैं। कोई शराब पिएगा, कोई होटल बुक करेगा, कोई बार बार डांस वगैरह में, डोंट नो कहां कहां लोग जाते हैं अपने विलासी जीवन को जीने के लिए। तो यह भी एक अति है नीचे की तरफ, जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, भले हमें बीमारी से बीमारी हो जाए, खराब से खराब बीमारी हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अच्छा भोजन नहीं करते, लेकिन हम नहीं करेंगे। और एक दूसरे लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीज खाते पीते हैं जिससे भी उनकी तबीयत खराब होती है, शरीर नष्ट होता है, और उस धन का दुरुपयोग करते हैं। तो दोनों ही स्थिति में लोग धन का दुरुपयोग करते हैं।
धन हमारा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने सुखी जीवन को जी सकते हैं, हम पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। सदगुरु कबीर ने, उनकी एक दोहा है कि खसम मरे तो नाड़ी न रोबे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का हो ही विनाश, आगे नरक यहां भोग विलास। एक सुहागिन जगत प्यारी, सगरे जीव जंतु की नारी। कहते हैं, खसम बोलते हैं हस्बैंड को, पति को, और कहते हैं कि ये जो धन है, ये जो माया है, ये एक पत्नी की भांति है, नाड़ी है। तो कहते हैं कि यह कैसी नाड़ी है, तो एक सुहागिन जगत प्यारी। कहते हैं ये सुहागिन है। सुहागिन इसको कहते हैं जिसका हस्बैंड की डेथ कभी ना हो तो उसको सुहागिन बोलते हैं, सुहाग उसकी कंटिन्यू है। तो एक सुहागिन जगत प्यारी, कहते हैं कि यह जो पैसा है, धन है, यह सुहागिन है, इसका हस्बैंड कभी नहीं मरता। कैसे? और कहते हैं कि सगरे जग जीव जंतु की प्यार नारी। और यह जो पैसा है, ये हमेशा सुहागिन क्यों है? क्योंकि इसके अनेकों अनेक हस्बैंड हैं। कोई एक उसका हस्बैंड मर जाता है, हस्बैंड मतलब उसका मालिक, जिसने उसको अर्जन किया है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई दूसरा उसका हस्बैंड बन जाता है, दूसरा मालिक बन जाता है। फिर दूसरा मर गया, कोई तीसरा मालिक बन जाता है। इसलिए ये कभी भी विधवा नहीं होती, कभी भी विडो नहीं होती है। यह पैसा, यह धन, एवरी टाइम इसका कोई ना कोई ऑनर है, कोई ना कोई मालिक बन जाता है। वो इथिकल वे में बने, अनइथिकल वे में बने, कोई ना कोई इसका मालिक बन जाता है। तो खसम मरे तो नाड़ी न रोबे। कहते हैं कि इसका अगर हस्बैंड मर जाता है, जो अभी प्रेजेंट इसकी जो हस्बैंड है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, खसम मरे तो नाड़ी न रोबे। और तो यह जो धन है, ये रोती भी नहीं एक बार कि हमारा हस्बैंड आज मर गया। उस रखवारा और वो हो गए, और उसका रखवार, उसका बॉडीगार्ड या उसका हस्बैंड कोई और बन जाता है, इमीडिएटली बन जाता है। अभी उसके पहले हस्बैंड की डेथ हुई नहीं थी, दूसरा हस्बैंड उसका पैदा हो जाता है कि अब इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तो ये है। तो खसम मरे तो नाड़ी न रोबे, उस रखवारा और हो गए, और रखवारे का हो ही विनाश। और जो रखवारा है, जो हस्बैंड है, वो तो विनाश होता रहता है, मरता रहता है। आज एक, कल दूसरा, कल तीसरा, इस तरह से उसका विनाश होता रहता है, उसकी डेथ होती रहती है। आगे नरक यहाँ भोग विलास। कहते या तो एक लोग नरक की तरह जिंदगी जीते हैं उसी नाड़ी के कारण, उसी धन के कारण, या एक लोग भोग विलास करके अपने जीवन को नरक बना लेते। तो मनी, धन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट धन, विदाउट मनी, it is very difficult to survive this life. But this should not only the goal. हमारा फोकस सिर्फ धन पे नहीं होना चाहिए। हमारा धन इतना होना चाहिए कि हम जिंदगी को चला सके, और थोड़ा सा अगर हमें जरूरत पड़े तो आगे की भविष्य के लिए हम चिंता करते हैं। एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, सब काम किया करता था। एक बार अचानक वह उदास हो गया। तो जो उसका महामंत्री था, वो परेशान हो गया कि भाई, राजा अगर उदास हो जाएंगे तो प्रजा की देखभाल कौन करेगा। तो राजा से जाके पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आपका चेहरा इतना चिंतित क्यों है, किस शोक में हो आप। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोला कि देखिए, मैं आपका महामंत्री हूं, और आपके चेहरे से मैं समझ सकता हूं कि कुछ प्रॉब्लम चल रही। क्या प्रॉब्लम, आप बताएंगे, मुझे अधिकार है जानना कि राजा की प्रॉब्लम क्या है। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर पूरी प्रजा हमारी समाप्त हो जाएगी, राज्य समाप्त हो जाएगा। जब बहुत उसने प्रेशर डाला, तो राजा ने बोला कि तुम हंसोगे सोच के, बोल के। बोला बताइए तो सही। बोला मेरी समस्या ये हो गई है कि मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि हमारे पास जो धन दौलत है, जो प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की है, उससे हमारी 6 जनरेशन, 6 पुश्त,
आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हैं। 7वें पुश्त का क्या होगा, 7वें जनरेशन का क्या होगा, उसकी चिंता मुझे खाए जा रही और उसी से मैं परेशान। तो बोला देखिए इसका समाधान मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अपने राज्य में एक फकीर रहता है, उसके पास सभी चीजों का समाधान है। जो भी प्रॉब्लम लेके कोई जाता है तो उसके पास सारी समस्या का समाधान है। बोला ठीक है, एक काम करो, उसको राजकीय भोजन पे, राजर्षि भोजन पे उसको आमंत्रित करो आज रात में। तो सिपाही को भेजा गया। जब उस फकीर के यहाँ पहुंचा तो फकीर की वाइफ थी घर में और वो कहीं भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे, भिक्षाटन करके लाते थे और खाते थे। तो पूछा तो बोले कि नहीं, वो तो अभी भिक्षाटन पे निकले हुए हैं। तो सिपाही ने बोला कि ठीक है, आप उनको खबर दे दीजिए कि रात का भोजन उनका राजा के यहाँ। बोला ठीक है, हम दे देंगे भोजन की खबर। रात में सब राजा इंतजार कर रहे थे, बट ये फकीर पहुंचा नहीं, तो रात में तो सो गया। अगले दिन सुबह में महामंत्री खुद आया कि भाई तुम रात में क्यों नहीं आए। तो फकीर से मिला, बोला कि कल रात में आपको आमंत्रण था राजा के यहाँ भोजन का। बोला कि हाँ, वाइफ ने बताया था। बोला फिर आप आए नहीं। बोला कि एक्चुअली भोजन पे आमंत्रित किया गया था, और जब मैं दिन में निकला था भिक्षाटन करने के लिए तो उसमें रात की व्यवस्था हो गई थी हमारी। तो जब रात की व्यवस्था हो गई थी तो फिर आपके यहाँ भोजन करने क्यों आता, और तो कोई प्रयोजन था नहीं, मुझे और कोई बात तो नहीं बताई गई थी, भोजन पे बुलाया गया था। तो भोजन की व्यवस्था रात में हमारी हो गई थी। अब देखते हैं आज सुबह भी अभी आप कहें तो अभी, अगर नहीं तो भिक्षाटन पे निकलेंगे, और नहीं कुछ मिला तो फिर आपके यहाँ आ जाएंगे। तो महामंत्री ने जाके उसको बताया राजा को कि ऐसी ऐसी बात है। राजा को क्लिक कर गई बात, कहा कि चलो मुझे समझ में आ गई, मुझे आंसर मिल गया कि एक फकीर जिसको रात की व्यवस्था हो गई, वो उसको चिंता नहीं है कि अगले दिन सुबह क्या भोजन होगा, और वो दूसरे की तरह राजा के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा है। और मुझे 6 जनरेशन तक की हमारी प्रॉपर्टी है, हम 7वें जनरेशन के लिए परेशान। तो अभिप्राय यह है कि यह जो धन है हमारा, आप अपने लिए चिंता करो, अपने वंशज के लिए, या अपने जो हमारे बाद जो जनरेशन आएंगी उसके लिए हमें कमा के डालना है, उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जानी है। ये सब उस जो ऑल माइटी है, जो एक पावर है, इस ऑल प्री डिसाइडेड किसको क्या देना है नहीं देना है। आप अपनी चिंता करो, अपना कर्म करो, कर्म करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। जॉब हम करते हैं, जॉब करते हैं, कई लोगों को आप देखोगे कि जॉब के पीछे, पैसे के पीछे भागा फिरते हैं कि हमें किस तरह से हमें ज्यादा इंक्रीमेंट मिल जाए, किस तरह से हमें ज्यादा पैसे की जॉब मिल जाए। बहुत ऐसे आप लोगों को देखोगे कि एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब, दूसरे जॉब को छोड़कर तीसरी जॉब, इस तरह से जॉब पकड़ दे जाते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द पीस ऑफ माइंड, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ ओनली 2 थिंग्स, इधर मनी और पोस्ट। मनी और पोस्ट, इन 2 चीजों की वजह से हम कई बार आप देखेंगे कि अच्छी कंपनी जहां पे हमें पीस ऑफ माइंड मिलता होगा, जहां पे हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, जहां पे हमारे बॉस के साथ, जहां पे हमारी कंपनी में हमारी रिकॉग्निशन अच्छी है, इन सभी चीजों को हम तिलांजलि देके पैसे के लालच में वहां चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें नहीं जाना चाहिए, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर while shifting your job, while shifting your business, while shifting your any kind of लाइफ चेंज अगर आप करना चाह रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी अवेयर। सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, सिर्फ पोस्ट के पीछे भागेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। सो अपना फोकस, पहला फोकस रखिए कि हमें लाइफ में शांति चाहिए, लाइफ में हमें पीस चाहिए। मैं कौन हूं उसकी हमें चिंता करनी है, मुझे जानना है। इसके अलावा, क्योंकि यह शरीर जन्म लिया है, शरीर आया है, तो इसको भोजन चाहिए। तो भोजन चाहिए, तो जब तक आप धन की उपार्जन नहीं करेंगे तब तक कहां से करेंगे। तो धन का, मनी का जो उद्देश्य है, इट शुड बी ओनली टू प्रोवाइड
some facility to your body, to your need. जिसलिए हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, डिजायर की कोई एंड नहीं है, आप सोचते चले जाओगे, कोई अंत नहीं है। आज कोई बाइक पे चलता है तो उसको 4 व्हीलर की आकांक्षा है, कोई 4 व्हीलर पे चलता है तो 4 व्हीलर में मारुति चलता है तो उसको आकांक्षा है होंडा पे चले, होंडा पे चलता है किसी की आकांक्षा है कि हम ऑडी से चले, मर्सिडीज, कोई लिमिट ही नहीं है। वहां तो आप छोड़ दो, जो शराब लोग पीते हैं उसमें नशा है, उसमें भी आई डोंट नो कितनी वेराइटी होती है, कोई कम पैसे की होती है, कोई ज्यादा पैसे की होती है, कोई कहता है कि मैं ये ब्रांड पीता हूँ, कोई वो ब्रांड पीता हूँ। किसी भी क्षेत्र में आप जाओ उसका कोई एंड नहीं है। तो हमको अपनी नीड समझकर अपने आप को लिमिटेशंस में रखना होगा और हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम कैसे जिंदगी को शांत कर सकते हैं। गुरु कबीर की एक और दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि कहते हैं कि हमको आप इतना धन दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब मतलब मैं, मेरा परिवार और मेरे यहाँ कोई गेस्ट हैं, कोई रिलेटिव्स आते जाते हैं या जो हमारे संबंधी हैं, वो उसमें समा जाएं। बट समझना पड़ेगा, समाने का अर्थ यह नहीं हो कि किसी की इच्छा है कि हम आपके यहाँ आएंगे और हमें आप 5 स्टार होटल की व्यवस्था दोगे, ये समाना नहीं है। नीड, नॉट डिजायर। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। भूखा का अर्थ सिर्फ पेट नहीं है, भूख का अर्थ है कि जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इसका जो इसकी जो हंगर है, इसका जो भूख है, जैसे आंखों को देखना, कानों को सुनना, मुंह जिह्वा को टच चाहिए, स्मेल चाहिए, ये सारे भूख है। तो इनकी लिमिटेड भूख, इस ऐसा ना कि इनको भी अनलिमिटेड छूट नहीं देनी है, ये जो मांग रहे वो हम देते चले जाएंगे। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये भूखी ना रहे, ऐसा ना कि तरसता रहे, और साधु ना भूखा जाए। और जो कोई हमारे पास आता है, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, कोई भी आते हैं, तो वो हमारे यहाँ से भूखे ना चला जाए। कोई उनकी जरूरत है, अगर मैं जरूरत पूरा कर सकता हूँ तो उतनी सामर्थ्य दो आप हमें कि मैं उसकी जरूरत पूरी कर सकूं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि सामर्थ्य पूरा करने में फिर से हमें कहीं ना कहीं से अभिमान मेरे अंदर घुस जाए कि यार मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, मैं 10 लोगों की हेल्प कर पाता हूँ। ये अगर घुस गया, ये आपके अंदर अगर आ गया, तो फिर से सारी बेकार हो जाती है। रहीम की एक दोहा है या एक घटना है, जस्ट याद आ गई तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि रहीम बहुत दानी थे और अमीर भी थे। तो एक बार फकीर उनके पास आया, और उनकी क्या थी कि जब भी किसी को दान देते थे तो इस तरह से दान देते थे और अपनी नजर नीचे झुका लेते थे। तो एक फकीर जब आया इनसे दान लेने के लिए, तो वो फकीर भी थोड़ा कवि मिजाज का था। तो जब ऐसे रहीम दान दे रहे थे और नजर अपनी झुका रहे थे, तो उस फकीर ने पूछा रहीम से कि कहाँ ते सीखे नवाब जू देनी ऐसी देन, कहाँ ते सीखे नवाब जू देनी ऐसी देन, और ज्यो ज्यो कर ऊपर करे त्यों तो नीचे नहीं। जिस तरह से आप अपना हाथ ऊपर करते हो देने के लिए, आपकी नजर नीचे झुकती चली जाती। कहाँ से सीखा आपने इतनी बड़ी विनम्रता? तो रहीम कभी भी कवि थे, तो उन्होंने बोला कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है जो देता दिन रैन। कि देने वाला कोई और है जो दिन और रात हमें देता जा रहा है। तो देनहार कोई और है जो देता दिन रैन, और लोग भरम हम पे करे या विधि नीचे न। लोग हम पर भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए शर्म से मेरी नजर झुक जाती है। तो अभिप्राय यह है कि आपके पास धन है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो करो, खुशी मन से करो, इज्जत के साथ करो, अभिमान के साथ मत करो। ये मत दिखावा करो कि हमने तुमको दिया है। आपके पास आप कहते हो कि हमने तुमको दिया है, लेकिन जब आपके पास आया तो आपको किसने दिया? भाई आपको किसी ने दिया तभी तो आप दे रहे हो। तो जिसने पहले आपको मिला या पहले आपने दिया? जब तक हमें मिलेगा नहीं तब तक हम दे नहीं सकते हैं। तो पहला भिखारी तो हम है कि किसी ने हमको दिया है।
तो इसलिए अपने आप को भिखारी समझकर, अपने आप को विनम्र समझकर कि किसी ने हमको दिया है, इसी कारण देने योग्य बनाया है, तो पहले हमें मिला है फिर हमने दिया है। जब हमारा यह भाव होगा कि पहले हमें मिलता है तब हम किसी को दे पाते हैं, तो हमारी विनम्रता में कमी नहीं आएगी। टाइम आई थिंक 46 हो गया है, तो विल नॉट स्केच फर्दर मोर। और इन सब चीजों पे कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। और एक और चीज मैं आप लोगों से सजेशंस चाहूंगा कि दिस इज आवर 5th वेबिनार, 5th सेशन। तो आप लोगों में से किसी को कुछ शेयर करना हो कि कैसा लग रहा है, कि ऐसा इज इट फ्रूटफुल, मीनिंगफुल टू द लाइफ, और क्या है, कैसा लग रहा है, अगर इस पे कुछ फीडबैक देंगे तो इट विल हेल्प अस इन फर्दर डूइंग सम एक्टिविटी और दैट काइंड ऑफ। हेलो हाँ जी, सर, 2 minutes. या So, as you wanted a feedback, so the way you are saying whatever you are saying from last 5 sessions. So या personally, if I speak, it's very fruitful. In fact, the way you think, the Kabir ji dohas, what we have gone through last 5 sessions, it's very good. And apart from that, like we never thought it like this. With the way you are explaining, whether it's any whatever the things you are listening, it's very different, and the thought process is now become a different way, going in a different way. The way we think before, now it's in a different way. So it's very, in fact, whenever we listen to you, we have a hunger for more. Like why it is now, why Vinay sir is ending this session. We want to know some more things on this because it's complete a thread. So one thread is knitting with one more thread, and it becomes a beautiful thought. So for me, it's very meaningful, and it work will to improve myself, to become a good person in life. It's very good. So I'm very thankful, and I'm thankful to God I've got a person like you who's uh, always थैंक यू वेरी helping me. थैंक यू वेरी मच Very, फॉर दिस वर्ड, and it will help us in planning in future something like this. most welcome, sir. You deserve this. Any suggestions, any query on the topic? Yeah, Vinayji, Yeah. I would like to add a point in your topic of this money, as a means just to live and not for as a goal. I have observed, money beyond a certain amount, limit, it becomes poison to the person. Yeah, What I absolutely believe, right. because I've seen, morality, ethics, devotion, all the goodness I have observed among the poor people. Morality देखो, सच्चाईपन, मतलब observing our culture, it is more when the people don't have money, मतलब कम पैसे वाले हैं, उसमें खुश भी रहते हैं, यह सारा मेंटेन भी करते हैं. The moment the money income it raises, फजूल खर्चे भी बढ़ते हैं, अनवांटेड जो जो जरूरत नहीं है वो सारा लाइफ में आ जाता है, उसके नाव के अंदर जाके सब बैठ जाता है वो अनवांटेड थिंग, एंड बच्चे बिगड़ जाते हैं. Yeah. बिकॉज जो बच्चों की जरूरत नहीं है, एंड दे गेट एडिक्टेड टू बैड थिंग्स. मोर मनी आई हैव सीन नेवर ब्रिंग्स गुडनेस टू मैनकाइंड. शत्रु है एक प्रकार का इंसान का, जरूरत से ज्यादा धन जो है. And man never gives for charity except for some philanthropists, Azim Premji हो या बिल गेट्स हो, उस लेवल की लोग बहुत कम है. People generally they don't spend their money on good things. जाके क्लब में उड़ा के आएंगे, महंगी महंगी दारू में उड़ा के आएंगे, दान नहीं देंगे किसी गरीब को. यदि इस तरह की भाव सब में आ गया, the world will be very very paradise to live for human being and animal also. जो जीव जंत था ना, उसको भी इंसान की तरह ही ट्रीट करो. भगवान का आत्मा उनके अंदर भी है.
In fact, they are much more blessed than us, human being. I will go one step ahead and say that. Thank you very much for your. हाँ, तो ये आदमी को हमेशा ये स्मरण करना चाहिए. Beyond a limit, this money becomes a poison and ruins one's life. ये हम समाज में देख ही रहे हैं. Yeah, thank you very much for your guidance. Anybody else? Any query? Any suggestions? Any other topic also, like not related to today's topic? Any other topics related to any queries are there? नहीं, sorry, I would like to add one more point. See, आज के जो समाज में जो है ना, ये धार्मिक का विचार आहिस्ता आहिस्ता लगभग खत्म होते ही जा रहा है. बच्चों को हम स्टार्टिंग में ना हाउ टू अर्न ए लिविंग, उस पे सब कुछ जाता है. एंड देयर इज, यदि एक घोड़ा है, घोड़े को लगाम की जरूरत होती है, अदरवाइज इट विल गो डायरेक्शन लेस एंड मतलब पता है कहीं काय में जाके गिर जाएगा. इस तरह हमारी जो धार्मिक विचार है फॉर एनी रिलीजन, मोस्टली यू नो what we have to do is we have to inculcate that spiritual teaching from the childhood onwards. Catch them young बोलते हैं. We don't know, none of the parents, हम लोग सोचते हैं ये बड़े होके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पैसा कमाए. ये कोई भी घर पे ये रामायण, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, if he is a Hindu, let him read Mahabharata or Bhagavad Gita at a very young age, so that the principles, the ideals of Lord Ram, if it sinks in his heart, this man will never go wrong. सर्वश्रेष्ठ इंसान बन के रहना ही मेरे हिसाब से एक जीवन का था, वो है पर्पस है. Not what he earned and left, वो तो सारे कर रहे हैं. You come and you go, it's not a thing. समाज के लिए क्या किया हमने, these ideals should come from the young. So इसी तरह if any Christian is there or a Muslim is there, you preach the goodness of the religion and make that person a idealistic person. That should be the first goal. And earning money है ये वो. When we lose that root, when we lose that goodness in life, सब व्यर्थ और अनर्थ हो जाता है. तो आप ना इसको एक सेशन रखे, what is the importance of religion in life, spirituality in life. Okay. And हाँ, इस पे आप एक वो करें तो मार्गदर्शन दें तो सबके भला हो जाए. Certainly, we'll do that. Any query, any suggestions, anyone? Or should we call it a day? हेलो जी. हाँ, किशोर दिस साइड. ये जैसे कि खान पान पे बताया था मैंने पिछली बार, उसमें से रहन सहन पे भी कुछ किया जा सकता है कि रहन सहन कैसा होना चाहिए, लोगों से मेल जोल कैसे, लोगों से संगति करें, संगति कैसी होनी चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए. और जहां तक मनी के लिए जो आपने कहा है, आज मनी में तो मान लीजिए कि हम पैसा बचाते हैं और पैसा बचा के कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं. सपोज कीजिए कि हमने पैसा बचाया, कुछ कष्ट भी किया और हमारा सपना था गाड़ी खरीदना और हमने लोन ना लेके उसको कैश में खरीद लिया. तो खर्चा तो हमने किया ही, बचत तो किया, बचत भी किया, खर्चा भी किया और अपनी जरूरत को पूरा किया और अपने फ्यूचर को सोचते हुए भी इन्वेस्टमेंट किया. तो वो तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है. इसमें क्या है कि जिस तरह से आपने कहा कि हमने जमा किया और जमा करके हमने गाड़ी खरीदी, जो हमारा सपना था, उसमें कोई हर्जा नहीं है. हमने जमा किया, सपना पूरा किया, हमने गाड़ी खरीदी, हमने मकान खरीदा, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया. बट हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो हमने जमा किया वो कहीं अपनी हेल्थ, कहीं अपनी पीस, कहीं अपनी फैमिली, इन सब चीजों को कंप्रोमाइज करके तो नहीं किया. सिर्फ कहना यह है कि जैसे सपोज करिए कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने में हम अगर अच्छा भोजन करेंगे तो हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा, हमें बीमारी नहीं होगी, हमें और चीजें नहीं होगी. तो यह सब खाना खाते हुए, अच्छा भोजन करते हुए, अच्छी तरह लाइफ जीते हुए, फिर पैसे को अगर हम जमा करते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन
अगर हम अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज करते हैं, अगर हम अपनी फैमिली को कंप्रोमाइज करते हैं, हम अपनी समाज में सबसे दुश्मनी ले लेते हैं मोल, हम अपने घर में हमारी पत्नी या हमारे बच्चे या हमारे रिलेटिव से, हमारे भाई से हमको नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि हम पैसे के लिए हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम बेईमानी करते हैं। कोई सपोज करिए कि अपने भाई से ही बेईमानी करता है, कोई अपने जमीन की बेईमानी, कुछ भी बेईमानी करता है। उस बेईमानी करके उस पैसे को अर्जन किया और उसके बाद अपने सपने को पूरा किया, वो गलत है। आप सच्चे राह पे चलकर अपने लाइफ को कंप्रोमाइज ना किए हुए, मतलब सुखी जीवन जी रहे हैं। और उससे कुछ, मैंने अभी बताया ना कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो अपने पैसे को उड़ा देते हैं, शराब पीकर, बार में जाकर, डांस देखने में और कहां कहां जाकर। और दूसरे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते और पैसे को बचाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप पैसे को उड़ाओ मत, बट जो अपनी नीड है, जो हमारी जरूरत है, उसको पूरा करते हुए, पूरा करने के बाद, पूरा करते करते जो अगर हम पैसे को जमा कर सकते हैं और उससे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, तो उससे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं। मेरा कहना ये था। ये नहीं है कि हमें सपना नहीं देखना है और हमें चीजें नहीं करनी है, लेकिन डोंट कंप्रोमाइज योर प्रेजेंट। हमने प्रेजेंट को कंप्रोमाइज करके अगर फ्यूचर संवारा है, वो किसी काम। एनीबॉडी एल्स? उसमें भी अगर मान लीजिए कि हमने बचत करके गाड़ी खरीद ली और कोई आदमी अगर लोन लेके शौक पूरा करता है, तो किसको आप सही बोलेंगे? नहीं, उसमें देखना ये पड़ेगा कि अब सपोज करिए कि दोनों इन्वेस्टमेंट है। मैंने लोन लेना या बचत करके खरीदना, दोनों एक ही चीज है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप लोन लेते हो तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हो बैंक को। जब हम लोन नहीं लेते तो हम पैसा जमा करते हैं खुद और उससे हम खरीदते हैं। ये पहले हम बचाते हैं और उसमें भी तो हम बैंक को पैसा देते ही हैं, तो उसमें हम बाद में जमा करते जाते हैं, इसमें पहले जमा करते जाते हैं। हाँ, अगर मेरा कहना सिर्फ यही है कि अगर हम, बार बार मैं ये कह रहा हूं, पैसा बचाना कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द प्रेजेंट। प्रेजेंट को हमें नष्ट करके अगर हम फ्यूचर संवार रहे हैं, तो फ्यूचर तो हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर हमारा है क्या। आज हमने 10 साल के लिए हमने कोई पैसा बचा के रखा, क्यों? आज मैं अपनी जिंदगी नहीं जी रहा हूं, मैं ठीक से खाना नहीं खा रहा हूं, मैं ठीक से जिंदगी नहीं जी रहा हूं। और 5 साल की हम सोच रहे हैं कि 5 साल के बाद हमारा एक बंगला होगा, 5 साल के बाद हमारा एक गाड़ी हमारे पास होगी। पता चला कि 5 साल में हमारी जिंदगी ही नहीं रही। हमें जिंदगी की कोई गारंटी है कि हमारी जिंदगी कितने दिन की है? किसी की गारंटी नहीं है, किसी भी जिंदगी की। तो प्रेजेंट को कंट्रोल करते हुए, प्रेजेंट में अपने एंजॉय करते हुए एक भविष्य का सपना अगर हम देखते हैं, तो वो सपना ज्यादा बेहतर सपना है, ताकि हमको पछतावा ना रहे कि पता चले कि इन चीजों को हमने छोड़कर और इस चीजों के लिए तैयारी की और वो तो नहीं ही मिला और ये भी चला गया। जैसे भी हमने बात की, गीता में आया है कि यो ध्रुवानी प्रत्यज्य अध्रुवानी निषेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव। तो जो हमारा ध्रुव है, जो निश्चित अभी चल रहा है, हम उसका केयर तो करें। उसका केयर करने के साथ साथ अगर हम फ्यूचर का भी केयर करते हैं तो वो अच्छा है। लेकिन प्रेजेंट को नष्ट करके, प्रेजेंट का केयर खत्म करके और फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद यह हमारे लिए ठीक नहीं। और कोई विनय जी अभी रिसेंटली ना, लोग ना थोड़ा सा भय है मन में कि मेरा कोई बीमारी ना हो जाए, मेरा फ्यूचर के लिए भी वरी टू मच अबाउट द फ्यूचर and we least trust on God. This corona taught us even the richest of the person could not be saved. Yeah. वो कौन अस्पताल का मालिक है, ये मालिक अस्पताल का, वो बचा नहीं पाए। yes. तो जब जान जानी होती है तो जाती है, उसको कोई बचा नहीं सकता है, एनी मनी यू हैव। सो ये भी एक रॉन्ग नोशन है, लोगों में भरोसा होगा आगे ये होगा, जरूरी नहीं है वो सब ऐसा हो। People have this, and second thing is the aspiration। ये जो नीड बता रहे हो, अभी एक सज्जन आप बोल रहे थे कि जायज वाला ख्वाहिशें पूरा करना। See, this is also one of the problem. We don't have time to take out for meditation or remembering God। ये पैसा बनाने में इतना 24 आवर हमारी जाती है, अच्छी चीज के लिए दिमाग जाती ही नहीं है। बिकॉज जो आप छोटी गाड़ी में काम चला सकते हो,
आधा तो मैं कहूंगा हम समाज को दिखाने के लिए जी रहे हैं। माई चाइल्ड इज स्टडिंग इन GD गोयन का कौन सा स्कूल बताने पे नाज हो। दिस इज नॉट एस्पिरेशन एंड आई हैव टू टेक हाई एंड व्हीकल SUV। अरे ये कौन जाता आजकल? वो देखो पड़ोस में, वो देख कौन सा गाड़ी रखा हुआ, उसे हायर मॉडल लेना है, कम नहीं लेना है। दिस विशियस साइकिल इज रूइनिंग ए ह्यूमन बीइंग। Yeah. Okay. So I think Thank you. let it call it a day today, and already 8 o'clock it is there. So I think any query would be so later on we can discuss. All of the team members are there. We do not want to विनय जी, extend this. जी जी आप रहीम के दोहे का एक का वो मेरे को थोड़ा समझाइए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। इसमें पानी का क्या अभिप्राय है तीनों जगहों पे? तीनों जगह है विनम्रता से है इसका, कि जो मनुष्य होते हैं उसके अंदर जो पानी को आप देखेंगे ना कि जैसे जिस बर्तन में आप रख दीजिए, घड़ा में रख दीजिए उसका शेप ले लेगा, लोटे में रख दीजिए उसका शेप ले लेगा, गिलास में रख दीजिए उसका शेप ले लेगा, उसका अपना कोई शेप नहीं होता है। तो कहते हैं कि हमारे मनुष्य के अंदर जो विनम्रता होनी चाहिए, आपके पास सब कुछ हो तो पानी की तरह अपने मन को रखिए कि जहां भी आप जाइए उसमें ढल जाइए। तो इस तरह से जिंदगी अगर हम जिएंगे तो हमारा जीवन सुकून की जिंदगी होती है। इस पानी की तरह भी कई कुछ संतों ने कहा है कि मनुष्य को सांप के शरीर की तरह होना चाहिए, स्नेक के शरीर की तरह होना चाहिए। सांप को आप देखेंगे कि बिल जो उसका जो होल होता है, जिस तरह से वो चलता है तो अपने बॉडी को वो उस तरह से डाइवर्ट कर लेता है, कन्वर्ट करके उसमें घुस जाता है। तो इसी तरीके से जो मनुष्य है वो अपने अभिमान को छोड़कर अपने मन को अगर लचीलापन के साथ जिंदगी जीता है तो वो जिंदगी उसका आसान हो जाता है। और दूसरा एक है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए। इसमें ये भी आज के जमाने में बहुत ज्यादा वो है कि हर आदमी जो है, एक तो सोना है और एक कनक तो जिसको हम गेहूं को बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो मादकता है, एक कनक की मादकता दूसरे की मादकता से 100 गुना अधिक है। ऐसा जो है बेसिकली वो इसी नेचर को ही डिराइव कर रहे हैं इससे, कि नीड और ग्रीड के बीच में जो फर्क है, वो डिफरेंशिएशन जो है वो आदमी को खराब कर रहा है, वही मादक बना रहा है बेसिकली। मादक किसी भी चीज के प्रति जो हमारी नशा होती है, मतलब नशा मतलब कि उसके बिना हमें एडिक्शन, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ये हमें बर्बाद करती है। हमें हर एक चीज, जितनी संसार में जितनी भी चीज बनी है, कोई चीज बेकार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है बहुत पहले एक हमारे घर में ही लेडी को डिलीवरी हुई थी, बच्चे हुए थे। तो उसमें आई डोंट नो क्या इशू था, डॉक्टर ने एक कोई शराब आती है, आई डोंट नो क्या नाम लिखा था, उस डॉक्टर ने शराब प्रिस्क्राइब की थी उस लेडी को, बोला था कि एक ढक्कन सुबह और शाम दीजिए। आई वाज शॉक कि क्या हो रहा है, ये शराब क्यों पिला रहे हैं। फिर उसने पता किया हमने, तो उस शराब में जो चीज थी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द मेडिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी। तो कोई भी चीज इस संसार में बुरी नहीं है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी चीज के प्रति अति सर्वत्र बढ़ जाए, किसी भी चीज का अति करते हैं या किसी भी चीज को अगर हम दूसरे इंटेंशन से लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, वो सारा है। अभी एक खांसी की दवा आती थी, अभी तो बैन हो गई, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू कैन नॉट गेट इट। कोरेक्स आती थी, कोडिन सल्फेट। कोडिन सल्फेट इज अ बेस्ट मेडिसिन फॉर द खांसी, लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज किया, उससे नशा आती थी। तो जो रिक्शे वाले होते थे, लो ग्रेड के लोग, सस्ती मिलती थी, लोग क्या करते थे उसको परचेज करके और एक बोतल एक साथ ले लेते थे। फिर लेटर ऑन गवर्नमेंट बैंड इट, कहा कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर यू कैन नॉट गेट इट। तो मेरा कहना यह है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, कनक है, सोना है, चांदी है, पैसा है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। बिना इसके आप नहीं जी सकते। भगवान ने हमें बनाया तो भगवान ने उसे भी बनाया, बट उसका दुरुपयोग करेंगे, उसका उपयोग अगर हम विवेक के साथ नहीं करेंगे, कंसाइंस के साथ नहीं करेंगे, तो इट विल मेक आवर लाइफ रूइन। अगर इंटेलिजेंस के साथ करेंगे तो आवर लाइफ विल बिकम वेरी हैप्पी एंड पीसफुल। थैंक यू सर। Thank you very much for the suggestions and query. So next
अगेन वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे. उसके बाद जो हमारा संडे है दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस, जिसपे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल देन वी कैन स्टेज ऑन दैट डे स्लाइटली more so that we can discuss in detail. So namaste once again to all of you. Thank you very much for the participation. Thank you, Vinay ji. Everybody, thank you. It's a very good session. Thank you. Thanks.